नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। हमारा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शिल्प, संस्कृति और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। महोत्सव में तारक मेहता फेम अभिनेता व प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा ने शिरकत की। वहीं मंच पर सभी श्रोताओं और मीडिया को वीडियो बनाने से रोका गया। शैलेश लोढ़ा ने इस मौके पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए भीलवाड़ा से स्वतंत्र राज पुरोहित की इस रिपोर्ट में। तारक मेहता को लेकर वापस जाना चाह रहे हैं आप? कौन? आप? नहीं जाना होता तो छोड़ते ही क्यों? तो सर आप भीलवाड़ा आए, स्पेशली नया शो? मेरा प्ले, हिंदी प्ले जो है उसका कल ही प्रीमियर है मुंबई में। दिल्ली प्रीमियर हमने किया है डैड्स गर्लफ्रेंड नाम से। वो एक बड़ा इमोशनल प्ले है और मुझे अच्छा लग रहा है थिएटर करके, और कल ही उसका पहला शो मुंबई में है। सर मंच पर आजकल जिस तरह की कविताएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, उसके पीछे किसको कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तय करने वाले हम कौन होते हैं, है ना। समय के साथ भाषा बदलती है, समय के साथ व्यवहार बदलता है, समय के साथ खान पान बदलता है, हमारे वेशभूषाएं बदलती है, तो समय के साथ हर चीज़ बदलती है। अगर हम ये तुलना करें कि 1950 में जैसा होता था वैसा आज हो, हमारी भाषा वैसी नहीं रही, जो कविता खान पान वैसा नहीं रहा। हम प्रश्न उठाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे दादाजी धोती पहनते, हम नहीं पहनते। कोई पूछता है हमें कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? हर चीज़ कंटेम्प्रेरी होती है, तो वो समय के साथ चलती है। अब जैसा ज़माना है वैसी बात हो रही है। एक ज़माने में मुगल आजम बनती थी, मदर इंडिया बनती थी, आज नहीं बनती है। हास्य में जो कविता होती है आजकल कविताओं का हास्य हो रहा है। उसको लगातार वहाँ लेके जा रहे हैं, अपनी जड़ों में वापस लेके। जी, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहता हूँ। तो हर व्यक्ति, जैसे आप लोग भी कोशिश यही करते हैं, सारे पत्रकार मित्र जो हैं वो हमेशा अपनी कलम के बूते चाहते हैं कि समाज में हमेशा दृढ़ता रहे, एकता रहे। तो कलम का धनी जो भी है, चाहे वो कवि है, लेखक है, पत्रकार है, उसकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि निर्माण हो, रचना हो। बीकानेर सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में देर रात एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक शराबी युवक ने बाइक पर सवार पिता पुत्री को निशाना बनाया। आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट पर उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त दिनेश बिश्नोई को पकड़ा है। बीकानेर जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं समाज के नैतिक मूल्यों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग और परिजन ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा की जीत का जश्न परमाणु नगरी पोखरण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। पोखरण शहर की हृदय स्थली गांधी चौक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री गजेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पाली, पार्षद दिनेश व्यास, राजेश व्यास, अनिल रंगा, रमेश टावरी मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। 10 साल बाद दिल्ली के सिंहासन पर बीजेपी का विजय क्या है? आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और केजरीवाल जी के जो कुशासन था उसका अंत हुआ है और जनता ने मोदी जी पे एक बार फिर अटूट विश्वास दिखाया दिल्ली की जनता ने, और आज दिन में बीजेपी का राज है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी भाजपाइयों को बहुत बहुत बधाई। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल जाते हैं वहाँ सरकारें लगातार काफी हो रही, क्या कही? ये तो भजनलाल जी अपना मॉडल लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं वहाँ जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे विश्वास करती है और हमें जीत मिलती है। दिल्ली की राजगद्दी पर एक बार बीजेपी क्या कहेगी? 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शासन दिल्ली में आया है, निश्चित रूप से ये दिल्ली की क्षेत्र की मांग थी और सही निर्णय हुआ है। दिल्ली की जनता ने इस नाकारा सरकार को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना अच्छा प्रदर्शन करके स्थायित्व बनाएगी। स्वर्गीय शांति देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय राम नारायण तोम्बलिया की पुण्य स्मृति में आयोजित 157वें विशाल निःशुल्क नेत्र एवं जांच लेंस प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ शनिवार को मेड़ता सिटी के छतरी धाम में हुआ। महंत हरि नारायण महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए इस आयोजन में 245 मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई, जबकि 65 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। शिविर संयोजक भगवती लाल टेलर ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। गुरुवस्ती चिकित्सालय निपाट सिटी और भारतीय विकास परिषद एवं श्रीमती शांति देवी वाइफ ऑफ राम नारायण जी टेलर की पुण्य स्मृति में थोड़िया परिवार नवरत्न जी, भगवती लाल जी, तुलसीराम धनराज, महेंद्र टेलर, नव्यांश, इनकी तरफ से ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें
मरीजों को केवल घर से यहाँ तक आने का खर्चा लगता है, उसके बाद यहाँ टोटली सारा खर्चा कुछ नहीं लगता है और निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की जीत पर तारानगर में भाजपाइयों ने युवा नेता अलबेला खान के नेतृत्व में क्षेत्र के सातियों सर्किल पर जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर जुल्फिकार हिसारिया, ताराचंद कस्वा, महबूब गौरी, इलियास बिसायती, मोहम्मद खालिद, सांवरमल वाल्मीकि, शकील गौरी, तालीम गौरी सहित काफी लोग उपस्थित थे। युवा भाजपा नेता अलबेला खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट में। आज दिल्ली की जीत पर सातियों सर्किल पर पटाखे बजा के और मिठाई बांट कर हमने खुशी जाहिर की। और ये जो दिल्ली की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, सुशासन की जीत है, और दूसरा ये केजरीवाल की हार है, भ्रष्टाचार की हार है। हनुमानगढ़ टाउन थाने की उप निरीक्षक ज्योति के नेतृत्व गश्त कर रही टीम ने कार सवार युवक के कब्जे से 19,000 नशीली टैबलेट व कापा बरामद किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नशीली टैबलेट बरामदगी पर पुलिस ने औषधि विभाग को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई की। एसपी अरशद अली की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ सट्टा, क्रिकेट बुकी व अवैध धंधों की रोकथाम एवं फरार वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों एवं जिला विशेष टीम प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। वागड़ के त्रिवेणी संगम बर्णेश्वर धाम में कुंभ के आयोजन में भाजपा सांसद मन्ना लाल रावत और आसपुर से बाप विधायक उमेश के बीच विवाद सामने आया है। बड़ेश्वर धाम कुंभ पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर सांसद रावत ने बिना किसी पार्टी के नाम लिए कहा कि नेता वागड़ को झारखंड बनाना चाहते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। बस इसी बात पर विवाद बढ़ गया। विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डूंगरपुर से सादिक अली की खास रिपोर्ट। यहाँ की जो मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, मेलों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए, लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह फुलड़ा ढेगड़ा इस तरह से बात करके पूरी तरह से भड़काने का काम करा, इसका हमने विरोध किया। कहीं ना कहीं लगता है कि आस्था पे है जरूर होगा। अब ये मन्नालाल जी ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के क्या भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे, जबकि आए नहीं है पर आएंगे भी सही, लेकिन उनको उन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्यों है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हम तो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति मेला बनाया जाए इसको। बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के अंदर हमारे आदिवासी यहाँ पे आए, महाकुंभ में आए और हमारे 10 राज्यों के अंदर आदिवासियों का फायदा मिले। जो भी आदिवासियों की योजना है, इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। अब उन बीजेपी की सरकार है, अभी उनको ये तो पता नहीं पड़ रहा है। आज 1000 स्कूटियाँ चढ़ रही है डूंगरपुर के अंदर, लड़कियों को स्कूटी नहीं मिल रही है। 1 साल से स्कूटियाँ पड़ी हुई है वहाँ पे। पिछली सरकार के 168 स्कूटी बांट दी, इसके बाद 1000 स्कूटी पड़ी हुई है। न प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है जिले का, और न ही ये यहाँ के नेता ध्यान दे रहे हैं, नई सरकार ध्यान दे रही है। इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं, हिंदू धर्म पे बात करने के लिए तैयार है, जाति पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको इस तरह से कहीं भी मंच पे आना, धर्म की बात करो, जाति की बात करो, देश विदेश की बात करो और यहाँ पे भाषण टाइम पास करके चले जाते हैं। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास काम नहीं है। ये सबसे बड़ी बेणेश्वर मेले के प्रति रहा देखा गया है कि राष्ट्रीय जनजाति मेला इसको घोषित किया गया है। आज तक कभी इसका पर्सनली बजट नहीं मिलता है, जिसके कारण से बाहर से व्यापारी आते हैं। पर्सनली बजट तो यूँ है कि टीएडी बजट है हमारा। टीएडी का बजट 1500 करोड़ जो 1500 करोड़ रुपया है, इसके अंदर अगर हमारे माननीय मंत्री साहब अगर 1 करोड़ रुपया भी इस मेले के अंदर दे देंगे तो इस मेले में अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन टीएडी मंत्री भी इस पे मौन है, व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं। अभी विधानसभा चली, उसके अंदर मैंने टीएडी मंत्री महोदय को मैं स्पेशल मिला और मैंने कहा कि इस मेले के अंदर आपको अच्छी सुविधा करानी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 25 से 50 लाख रुपया आप दीजिए वहाँ इस मेले के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपये भी दिए कि नहीं दिए ये भी पता नहीं है। 2 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपया सहयोग कर रहे हैं। अब मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार की जो टीएडी का बजट है, जो ट्राइबल एरिया के अंदर विकास होना चाहिए,
उसका क्या है, उसकी क्या टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस मेला जो पड़ता है टीएडी में पड़ता है तो टीएडी बजट से यहाँ डाला जाए, अच्छा से अच्छा इस मेले को किया जाए, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा आदिवासियों का बड़ा महाकुंभ है, टीएडी के अलावा स्पेशल बजट भी होना चाहिए सरकार के अंदर, ताकि इस मेले में हम अच्छा से अच्छा कर सकें। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा नंदगांव बांदीकुई सेंटर के सानिध्य में रामचंद्र फार्म हाउस उशारा की ढाणी करनावर में मेडिटेशन व आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुरुष महिलाएं मौजूद रहीं और न्यूज 21 के दौसा डिवीजन हेड गुमान मीना और टीम ने पूरा लाइव कवरेज किया। कोटा शहर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुल्हन के निर्देशन में जिले में अवैध पदार्थ तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया, जिसके तहत समस्त थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में रानपुर थानाधिकारी रामविलास मीणा ने मैं जाप्ता मादक पदार्थ तस्कर तरुण कुमार यादव उर्फ आशु व रोहित सेन के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 180 ग्राम व मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज पल्सर जब्त कर सफलता हासिल की। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुजरिमानों से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ राज परिवार की सदस्य और उत्तर प्रदेश की पूर्व सांसद रत्ना सिंह परिवार के सदस्यों के साथ आज प्रतापगढ़ पहुंची, जहां अंबिका बाणेश्वरी संस्थान सहित कई संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से संचालित मॉडर्न लाइब्रेरी का महारानी रत्ना सिंह ने उद्घाटन किया। बीघा बाणेश्वरी संस्थान के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चिकलाड ने बताया कि इस दौरान उन्हें तलवार भी भेंट की गई। किला परिसर में संस्थान की ओर से संचालित मॉडर्न लाइब्रेरी का इस मौके पर उद्घाटन किया गया और कांठल की धरा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय असनावर में नो बैग डे कार्यक्रम के तहत जलेबी दौड़ का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान कय्यूम खान ने बताया कि जलेबी दौड़ में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं जलेबी प्रतियोगिता में कक्षा 1 की छात्रा वांशी पारेता प्रथम स्थान पर रही व कक्षा 4 की छात्रा मुस्कान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। छात्रा वांशी पारेता ने जीत के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट में। वांशी, आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय असनावर में जलेबी दौड़ हुई, आपको कैसा लगा? बढ़िया। आप कौन से नंबर पे आई हो? फर्स्ट। सेकंड कौन आया है? सेकंड कौन है? मैं। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कैसा लगा जलेबी दौड़ में? अच्छा, मजा आया। बार बार होना चाहिए ना? कोटा के व्यस्तम चौराहे पर आवारा सांडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रविवार 9 फरवरी को इसी मार्ग से होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दशहरे ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वह धाकड़ समाज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए निगम ने मवेशियों को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ियां रोड पर दौड़ाना शुरू कर दी है, लेकिन सांड है कि उनके बस में नहीं आ रहा। कोटा से कामेंद्र जोशी की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण से विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आगाज कल से होने जा रहा है। डेजर्ट फेस्टिवल में लोक कला संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज नेपालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होगा। शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं मिस पोखरण व मिस्टर पोखरण प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।